नमस्कार। हम लोग वेक्टर पढ़ रहे थे। वेक्टर के लेक्चर को कंप्लीट करेंगे और थियोरेटिकल पोर्शन हो गया था। न्यूमेरिकल के कुछ कुछ बेहतरीन न्यूमेरिकल आपके बाकी थे जिसको हमें पढ़ना था वेक्टर में। तो हम लोग चलेंगे और स्टार्ट करेंगे न्यूमेरिकल, कुछ अच्छे सवाल वेक्टर के जिसके बारे में अच्छे से सीखेंगे हम लोग। तो क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 7k कैप एंड वेक्टर v इज इक्वल टू 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का अल्फा k कैप। हमारे पास दो वेक्टर है, इफ वेक्टर a एंड वेक्टर b आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू each other, then find the वैल्यू ऑफ अल्फा। हमारे पास दो वेक्टर हैं, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो कह रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी, बताइए आप। सर देखो सॉल्यूशन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, दो वेक्टर पैरेलल हैं, कुछ भी करके ऐसा आता है तो सिंपल सी बात है। परपेंडिकुलर का मतलब आप जानते हो 90 डिग्री। इन दोनों वेक्टर्स के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, मतलब तभी परपेंडिकुलर कहे जा रहे हैं ये। अब आप देखिए कि चाहे आप देखिए वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। और देखिए आप होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर ए बी साइन थीटा एन कैप। आप ये बताइए कि 90 थीटा की वैल्यू इसमें या इसमें, 90 कहां रखें कि ये जीरो हो जाए, ये वैल्यू जीरो मिले। क्योंकि जब ये वैल्यू जीरो मिलेगी तभी हम इजीली अल्फा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो आप देखो cos 90 की वैल्यू होती है जीरो, क्योंकि cos जीरो की वैल्यू 1 होती है। cos 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है, cos 90 की वैल्यू 0 होगी। और sin 90 की वैल्यू 1 होती है, आपको याद होगा। तो बताओ cos 90 0 होगा, sin 90 0 होगा, cos 90 0 होगा। मींस दैट ये अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे डॉट प्रोडक्ट का यूज करना पड़ेगा। ये आपको समझना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट है सर। अगर दो वेक्टर ऐसे कुछ दिए हैं, उसमें अल्फा बीटा एक्स वाई किसी की वैल्यू पूछ रहे हैं और कह रहे हैं दोनों परपेंडिकुलर हैं या पैरेलल है, तो साइन फिर ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा लगा दोगे तुम। बिकॉज साइन पैरेलल वेक्टर है तो उनके बीच में थीटा जीरो होगा, और साइन जीरो की वैल्यू कितना होती है, 1। सॉरी, साइन जीरो की वैल्यू कितना होती है, 0। इसलिए तब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी से आप अल्फा या बीटा या जो भी रहेगा उसकी वैल्यू आप निकालोगे, पैरेलल जब कहेगा। अभी परपेंडिकुलर कर रहा है तो कॉस थीटा लगाएंगे हम। तो इस केस में वेक्टर ए कॉस वेक्टर बी, तो यहाँ थीटा 90 है, दोनों परपेंडिकुलर है, तो यहाँ cos 90 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 0। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू 0। ये कंडीशन है जब दो वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, तो आप इस कंडीशन को फॉलो करवा दो, आंसर आपको मिल जाएगा। चलो फिर हम देखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर वेक्टर ए की वैल्यू जो है लिख लो आप, 2i कैप माइनस का 3j कैप प्लस का 7k कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 3i कैप प्लस का 2j कैप प्लस का अल्फा k कैप। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू 2i कैप का 3i कैप से मल्टीप्लाई करोगे, डॉट प्रोडक्ट करोगे तो i कैप का 1 होता है। i कैप डॉट i कैप की वैल्यू 1 होती है, तो 2 3 जा 6, यहां 6 आ जाएगा। -3 का मल्टीप्लाई जे कैप का जे कैप्स करवाएंगे तो वैल्यू 1 आएगी, -3 2 जा 6, -6 आ जाएगा। 7 का अल्फा से करोगे, 7 का अल्फा से करोगे तो यहां कितना आ जाएगा,
प्लस का 7 अल्फा। सही, ठीक है। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर आएगा आपका 6 कैंसिल आएगा कितना 7 अल्फा। बट वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है 0। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर क्या होता है 0। देखो यहां से इसकी वैल्यू 0 पुट करोगे, 0 इक्वल टू 7 अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू क्या आ रही है 0। मतलब अल्फा की वैल्यू अगर आप 0 लोगे इसमें, तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। क्योंकि देखो ये 6 हो जाएगा प्लस का, ये -6 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएंगे। ये टर्म 0 होना चाहिए क्योंकि डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए। तो यहां 7 है तो यहां क्या होना चाहिए 0 होगा, तभी तो जो है ये दोनों का प्रोडक्ट 0 आएगा और टोटल वेक्टर ए डॉट वेक्टर भी टोटल 0 होगा। तो अल्फा की वैल्यू जब 0 होगी तो ये वेक्टर दोनों क्या होंगे परपेंडिकुलर होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो हमने एक साथ 3-4 क्वेश्चन लिख लिया है, एक साथ इसका सॉल्यूशन यहां पर कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर हमने फर्स्ट करा दिया था, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन एक साथ करेंगे, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और जानेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इफ यूनिट वेक्टर्स ए कैप एंड बी कैप आर इंक्लाइंड एन एंगल थीटा देन प्रूव दैट ए कैप माइनस बी कैप मॉड ऑफ का इज इक्वल टू 2 sin थीटा बाई 2। ए कैप और वी कैप यूनिट वेक्टर है, मींस दैट इसका मैग्नीट्यूड 1 है और इनके बीच का एंगल थीटा है। तब प्रूफ कर दो कि ए कैप माइनस बी कैप मॉड ऑफ में मींस दैट मैग्नीट्यूड 2 sin थीटा बाई 2 होगा। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या होता है। तो हम एक बात जानते हैं कि हम वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए के स्क्वायर को, या आप ब्रैकेट नहीं लगाओगे तब भी सही है, के स्क्वायर को हम वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो बता दो भाई, कंफ्यूजन हो तो बता दो। क्योंकि इसका मतलब भी सिंपली आप ए स्क्वायर समझ लो, इसका मतलब भी ए स्क्वायर होता है यार, सिंपल सी बात है। इसकी वैल्यू सिंपल ए स्क्वायर होगी और इसकी वैल्यू भी ए स्क्वायर होती है, आपको पता है। तब आप इसी को देख के ऐसा लिख सकते हो, आप इसी को देखो आप ऐसा लिख सकते हो, देखो ए कैप माइनस बी कैप है ना, ए कैप माइनस बी कैप मॉड ऑफ का स्क्वायर। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको कैसे लिख सकते हो, ऐसे लिख सकते हो ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप। सिंपल सी बात है, वेक्टर ए के स्क्वायर को आप ऐसा लिख सकते हो, ये भी ए स्क्वायर ये भी स्क्वायर। तो ए कैप माइनस बी कैप के मॉड ऑफ के स्क्वायर को आप ए कैप माइनस बी कैप डॉट ए कैप माइनस बी कैप, मतलब सेम चीज का मल्टीप्लाई करके लिख सकते हो आप। चलो देखो इसकी वैल्यू क्या आती है। ए कैप का प्रोडक्ट ए कैप के साथ ए कैप डॉट ए कैप, फिर ए कैप का बी कैप के साथ तो आ जाएगा ए कैप डॉट का बी कैप। ए कैप का पहले ए कैप के साथ कराए प्रोडक्ट ऐसा, फिर ए कैप का बी कैप के साथ करवाए ऐसा, माइनस बी कैप का ए के साथ करवाता है तो माइनस का ए कैप डॉट बी कैप। ऑर्डर मैटर नहीं करता, डॉट प्रोडक्ट में लिख सकते हैं। माइनस बी कैप का माइनस बी कैप तो आएगा बी कैप डॉट बी कैप। आपको होता है सेम वेक्टर का सेम वेक्टर के साथ डॉट प्रोडक्ट कितना होता है ए स्क्वायर। यहां आपको पता है कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा, इसको हम ऐड करके लिख सकते हैं, ये भी माइनस में ये भी माइनस, तो माइनस का 2 ए कैप डॉट का बी कैप। ठीक है, यहां पर प्लस का वी स्क्वायर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत हो तो बता दिएगा जरूर। ठीक है, यहां ए स्क्वायर सिंपली लिखना थोड़ा और सही नहीं लग रहा है मुझे। आप एक चीज और देख लो, ए कैप डॉट ए कैप, ए स्क्वायर तो होता है बट इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1 है, तो 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। बी कैप डॉट बी कैप, क्योंकि यूनिट वेक्टर है सब, बी स्क्वायर तो होगा बट ये यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है 1 होता है, इसलिए 1 हो जाएगा। 1 और 1 कितना होगा 2, यहां आएगा 2, ये 1 और 1 2, ये माइनस का 2 ए कैप डॉट बी कैप, 2 - 2।
ए कैप डॉट वी कैप को आप लिख सकते हो 1 इंटू 1, भाई ये होगा, देखो एक चीज बता देता हूं मैं, ए कैप डॉट वी कैप इसको लिख सकते हो, ए कैप की वैल्यू होती 1 इंटू बी कैप होती 1 और इंटू में कॉस थीटा। भाई एक बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर वी की वैल्यू कितना होती है, ए बी कॉस थीटा, ए बी कॉस थीटा, तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड 1, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 1 और इन दोनों का कॉस थीटा, ठीक है। तो 1 इंटू 1 और यहां आ जाएगा कॉस थीटा, तो 1 इंटू 1 इंटू 2, तो 2 ही आएगा, 2 कॉमन कर लो तो यहां बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा। बट आप जानते हो, आप ट्रिग्नोमेट्री के कुछ फार्मूले, बेसिक फार्मूले तो जानते ही हो। 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, एक फार्मूला होता है 1 माइनस का कॉस 2 थीटा, लेकिन आपको 1 माइनस कॉस थीटा को रिप्लेस करना है, यहां 1 माइनस कॉस थीटा को, लेकिन यहां 2 थीटा होता है, तो आप इस चीज को ऐसे लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां हाफ कर दो, एंगल को हाफ कर दिया, तो 1 माइनस, यहां भी है एंगल को हाफ कर दोगे तो 2 थीटा बाई 2 होगा, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो यहां पर क्या बचेगा थीटा। मीन्स दैट आप 1 माइनस कॉस थीटा को आप लिख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो इस इक्वेशन को देखो जरा आप, ये आ रहा था इसके इक्वल में, आएगा ए कैप माइनस का बी कैप मॉड ऑफ का स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा इतना लिख सकते हो, तो रखो 2 इंटू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, यहां आएगा ए कैप माइनस बी कैप का स्क्वायर, 2 टू जा 4 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट में जाएगा, रूट में क्या हो जाएगा देखो, तो यहां से ए कैप डॉट वी कैप की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए कैप डॉट वी कैप की वैल्यू 4 का रूट कितना होता है 2 होता है, और ये साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 तो स्क्वायर हट जाएगा, तो आएगा 2 साइन थीटा बाई 2। कुछ इस तरीके से आप प्रूफ कर सकते हैं जब कभी ऐसा कोई क्वेश्चन आता है। तो हम देखते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन, आप राइट लिख लो, आप नोट कर लो इसे। चलो सेकंड का सॉल्यूशन नंबर 3, तीसरे क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। हमारे पास है इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, आपको कोई भी एक्सप्रेशन दिया हो, कहे ये बराबर ये है, वो बराबर वो है, तो एंगल फाइंड करो, सिंपल सा मेथड है। देखो तुम, जैसे आपको दिया है, दिख रहा है यहाँ पे, एक बार देख लो, दिख रहा है तुम्हें, ठीक है दिख रहा है, ठीक है आओ। तो दिया है आपको इफ मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू इतना, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी मॉड ऑफ का। अगर ऐसा दिया है आपको तो घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, रिलैक्स रहो और थोड़ा सा प्रोसेस करो, हो जाएगा। अगर आप दोनों साइड स्क्वायर कर दोगे क्या दिक्कत है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायर कर दो तो ये आ जाएगा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी। स्क्वायरिंग करके ना करके आप डॉट प्रोडक्ट या स्क्वायरिंग भी कर सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, स्क्वायरिंग कर दो। चलो अब यार लिखेंगे नहीं, चलो स्क्वायरिंग इज इक्वल टू वेक्टर ए माइनस का वेक्टर बी होल स्क्वायर, दोनों साइड स्क्वायर कर दिए। इसका मतलब होता है वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए प्लस डॉट वेक्टर बी, यहां लिख दो स्क्वायरिंग बोथ साइड। ये इज इक्वल टू, इसको लिख सकते हो आप वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, दो बार डॉट करके लिखोगे तो मैग्नीट्यूड ही मिलेगा, मतलब मॉड ऑफ इसका स्क्वायर मिल जाएगा तुम्हें। इस चीज को ऐसा लिख सकते हो, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में ही देखा था आपने। अब वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट प्रोडक्ट करोगे तो आता है ए स्क्वायर, सेम वेक्टर का सेम वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट स्क्वायर आ जाता है जस्ट। वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ डॉट, वेक्टर ए का वी के साथ कितना होता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, वेक्टर वी के साथ वेक्टर ए का करवाओगे। अब एक बार वेक्टर ए का ए के साथ करवा दिए, ए स्क्वायर मिला,
फिर वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ करवा दिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मिल गया। फिर वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ करवाओगे आप, प्लस वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ करवाओगे आप, तो आपको मिलेगा ए बी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। चाहे आप जैसे बी के साथ ए का करवा लो, चाहे आप वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए लिखो, चाहे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी लिखो, ऑर्डर मैटर नहीं करता डॉट प्रोडक्ट में, ठीक है। वेक्टर बी का वेक्टर बी के साथ करवाओगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, वी स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए का ए के साथ करवाओगे, यहाँ क्या मिलेगा, ए स्क्वायर। वेक्टर ए का बी के साथ करवाओगे, वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी माइनस का मिलेगा आपको। फिर वेक्टर बी का ए के साथ करवाओगे तो माइनस का मिलेगा, वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी। वेक्टर बी का माइनस वेक्टर बी करवाओगे तो आपको मिलेगा प्लस का बी स्क्वायर, क्योंकि सेम सेम साइन है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और सेम सेम वेक्टर है तो स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो देखो यहाँ हमें दिया है ए स्क्वायर, क्या आ गया मेरे पास, देखो बी स्क्वायर, इसको ऐड करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, प्लस ये हमें इधर क्या आया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इधर भी ऐड करेंगे माइनस का सेम चीज है तो हो जाएगा माइनस का 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। अब देखो यार इक्वल का साइन था यार गुरु, इक्वल रहेगा यहाँ पे, ठीक है। ए स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी प्लस में इधर लाओगे माइनस होगा, कैंसिल हो जाएगा, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर क्या। अगर इस चीज को हम इधर लेके चले हैं तो प्लस में हो जाएगा, तो इक्वल साइन है, इधर लाएंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 2a भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी और ये प्लस का 2a तो ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी इधर आएगा इज इक्वल टू 0। इसको लेके इधर चले आए, अब 4 को उधर लेके जाएंगे और इसका प्रोडक्ट करवाएंगे तो आ जाएगा ए बी कॉस थीटा, 4 उधर जाएगा तो 0 ही बचेगा। अब जानते हो वेक्टर ए और वेक्टर बी 0 नहीं हो सकता, नहीं होगा, है ना। वेक्टर ए एंड वेक्टर बी इज नॉन जीरो वेक्टर, इज नॉन जीरो वेक्टर, मतलब जो वेक्टर ए और वेक्टर बी है ये नॉन जीरो वेक्टर है, इनकी वैल्यू कुछ वैल्यू है, तब कैसे इनका प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, एंगल में दिक्कत होगी, ठीक है। सच दैट हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो cos थीटा 0 होगा अगर ए बी cos थीटा की वैल्यू इज इक्वल टू 0 आ रही वैल्यू, और यहां लिख रहे हैं कि ए और बी 0 नहीं है, अगर ए और बी 0 नहीं तो cos थीटा 0 होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, तभी तो 0 आएगा, नहीं तो आएगा कैसे 0, या तो ए 0 या तो बी 0 या तो cos थीटा 0, लेकिन ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, मतलब इनकी वैल्यू 0 नहीं है, तो cos 0 होगा, cos की वैल्यू 0 हो रही होगी, पूरी पूरी cos थीटा की जो वैल्यू है पूरी पूरी 0 हो रही होगी, तब इसको 0 करके 0 कर देगी, और cos थीटा 0 कब होगा, थीटा की किस वैल्यू पर होगा, 90 डिग्री। हमसे कहा था प्रूफ करिए कि अच्छा इनके बीच का एंगल फाइंड करो, तो इनके बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री, तो आप सिंपल सा कह सकते हो कि ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, मतलब थीटा 90 डिग्री है। नोट कर लीजिए प्लीज। क्वेश्चन नंबर 4, तो 4 नंबर क्वेश्चन क्या देख लो आप, वेक्टर ए इफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, देन प्रूव दैट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर कह रहा है यदि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी हो, अर्थात ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर सी स्क्वायर हो, तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का प्रूफ करो कि एंगल 90 डिग्री होगा, मतलब वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के, ठीक है। बहुत सिंपल सी बात है, मुझे दिया है कि वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी इज इक्वल टू में वेक्टर सी, हमें दिया है। हम एक काम करते हैं, देखो एक सर माइनर है, इन सब क्वेश्चन के सॉल्व करने का एक मेथड है, उसी को हमेशा फॉलो किया जाता है। अब जैसे आपको दिया है ये चीज और ये चीज, अब कह रहा है एंगल फाइंड करो, तो एंगल यहां से नहीं मिलेगा तुम्हें, तो आप क्वेश्चन को सॉल्व करना यहां से नहीं स्टार्ट करोगे, आप यहां से स्टार्ट करोगे वेक्टर यहां, क्योंकि यहां एंगल मिलेगा तुम्हें, और एंगल कब मिलेगा जब तुम प्रोडक्ट करवाओगे, तो आप क्या कर दो, आप सेम सेम चीज से प्रोडक्ट करवा दो बोथ साइड, जैसे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है तो इधर डॉट प्रोडक्ट करवा दो किससे, वेक्टर ए प्लस का वेक्टर बी से,
और इधर भी करवा दो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर सी है, यहाँ प्रोडक्ट करवाओगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का, क्योंकि इधर भी करवाए तो इधर भी करवाना पड़ेगा। लेकिन सर आप जान लो वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की वैल्यू सी होती, तो आप यहाँ सी वेक्टर भी लिख सकते हैं, या आपको दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे लिख लो अभी कुछ मिनट के लिए, ऐसे दोनों साइड हमने वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी से मल्टीप्लाई करवा दिया। अब देखो वेक्टर ए का वेक्टर ए के साथ प्रोडक्ट आप जानते हो सेम सेम वेक्टर है ए स्क्वायर, वेक्टर ए का वेक्टर बी के साथ होगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आएगा, फिर वेक्टर बी का वेक्टर ए के साथ करवाओगे तो आपको मिलेगा वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी, फिर वेक्टर वी का वेक्टर वी के साथ करवाओगे सेम सेम वेक्टर बी स्क्वायर मिलेगा, वेक्टर सी डॉट ए प्लस वेक्टर वी को आप सिंपल वेक्टर सी लिख सकते हो, सिंपल वेक्टर सी लिख सकते हो। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, यहां है आपके पास बी स्क्वायर, वेक्टर ए डॉट बी वेक्टर ए डॉट बी, दोनों को ऐड करोगे तो हो जाएगा 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू वेक्टर सी डॉट वेक्टर सी, सेम वेक्टर रहेगा तो डॉट प्रोडक्ट में उसका जस्ट स्क्वायर लिख लेंगे हम। बट हमें दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब यहां दिया है क्वेश्चन नंबर 4 है ना, हाँ यहां दिया है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर, मतलब इसकी वैल्यू सी स्क्वायर होगी, तो यहां सी स्क्वायर लिख लो आप। देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह सी स्क्वायर लिख रहे हैं हम, सी स्क्वायर प्लस का इसका प्रोडक्ट करेंगे तो आएगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू में सी स्क्वायर, ये सी स्क्वायर कैंसिल, क्योंकि ये प्लस में इधर जाएगा तो माइनस होगा, तो माइनस प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहां बचेगा 2ab cos थीटा इज इक्वल टू 0, 2 इधर चला जाएगा तो यहां बचेगा ab cos थीटा इज इक्वल टू 0। अब भैया ए और बी दोनों नॉन जीरो वेक्टर हैं, मतलब ये जीरो हो नहीं सकते, वेक्टर ए नॉट जीरो, वेक्टर बी नॉट जीरो, अगर ऐसा है तो cos थीटा तो जीरो होगा, cos थीटा जीरो होना चाहिए, अगर ए और बी जीरो नहीं है और इसकी वैल्यू जीरो आ रही प्रोडक्ट की, तो भाई एंगल पूरे ये कोसाइन की वैल्यू जीरो होगी। cos थीटा जीरो किस डिग्री पर होता है, थीटा 90 डिग्री पर, यही तो प्रूफ हो गया, फिर दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर है, कह रहा था प्रूफ करो कि वेक्टर ए और वेक्टर बी परपेंडिकुलर टू ईच अदर, प्रूफ है यही, दोनों वेक्टर के बीच के एंगल 90 डिग्री है, मींस दैट परपेंडिकुलर टू ईच अदर है। मेरे पास एक क्वेश्चन और बचता है, क्वेश्चन नंबर 5, प्लीज जल्दी आप नोट करें, और क्वेश्चन नंबर 5 को भी हम लोग सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन वेक्टर ए इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस का 4j कैप प्लस का 6 कैप, कह रहा है कि फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, आपको एंगल फाइंड करना है, तो हम एक कॉमन बात बता दें पहले, आपको एंगल फाइंड करना है, ना तो कोसाइन बोला है ना तो साइन एंगल बोला है, तो जब आपको सिर्फ कहे फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, तो आप सीधा कोसाइन एंगल फाइंड करोगे। कोसाइन एंगल कैसे आता है, वी नो दैट, आप जानते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा, आपको कॉस थीटा चाहिए तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ए बी, इसके नीचे आएगा तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी अपान का ए बी। अब इसी में लाकर आप वैल्यू पुट कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको इसमें क्या क्या वैल्यू चाहिए, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी चाहिए और ए बी चाहिए, तो सुनो जरा आप, वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर ए, आपको वेक्टर ए की वैल्यू दिया है, आपको वेक्टर ए की वैल्यू दिया है, आपको वेक्टर ए की वैल्यू दी है, तो इस और यहां सिर्फ ए लिखा है, मतलब इसका मैग्नीट्यूड है ये, तो वेक्टर ए के अगर वेक्टर ए को अगर हम मॉड ऑफ में लिख दे तो वो मैग्नीट्यूड हो जाता है, या इससे सिंपल ए से भी लिख सकते हैं, और मैग्नीट्यूड का फार्मूला होता है रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। तो ए एक्स क्या है, 2 है, 2 का स्क्वायर कितना होगा, 2 2 जा 4 प्लस 4 का स्क्वायर क्या होगा, 4 4 जा 16 16 होगा, 6 का 36, तो ए जो मैग्नीट्यूड आएगा वेक्टर ए का वो आएगा
ये हो जाएगा 16 4 20 और 20 में 36 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा सर? 20 में 56 आ जाएगा, रूट अंडर का 56 आ जाएगा। सिमिलरली आप ऐसे ही v भी निकाल लो, b भी मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर v b ना निकाल लो। 3 है यहाँ पे, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, यहाँ पर j के इंटू में कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ कितना 2, 2 का स्क्वायर 2, 2 का स्क्वायर 4 यार सॉरी, v इक्वल टू 4 और 1 5, 5 और 9 कितना 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 बोलो 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 14 आ गया। चलो a और b मिल गया आपको। अब उसके बाद आपको वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू फाइंड करनी है, ये भी एक बात है। तो जरा यहां से देख लो वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू, आप 2i कैप का 3i कैप से प्रोडक्ट करवाओगे तो 2 3 जा 6 मिलेगा आपको, और j कैप का j कैप से करवाओगे तो 1 आता है, लेकिन यहाँ -4 है, यहाँ +1 है, तो 4 1 जा 4 माइनस का 4 आएगा। अब 6 का 2 कराओगे तो 6 2 जा 12 है। तो वेक्टर a डॉट वेक्टर b इज इक्वल टू आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है 6 में से 4 गया 2 2 2, ये आ गया 14, आपको 14 मिल गया। ठीक है, वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू 14 मिल गया। अब इसे यहाँ cos थीटा पे लाके रख दो तुम वैल्यू को, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू कितना निकाला आपने, वेक्टर a डॉट वेक्टर b की वैल्यू 14 निकाला आपने, रख दो। और यहाँ पर a और b है, मतलब वेक्टर a का मैग्नीट्यूड वेक्टर b का मैग्नीट्यूड, वेक्टर a का मैग्नीट्यूड कितना आया तुम्हारा रूट अंडर 56 इनटू में मल्टीप्लाई है, ये इनटू समझ लो मल्टीप्लाई, वेक्टर v की वैल्यू कितनी, सॉरी v का मैग्नीट्यूड कितना है 14। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। cos थीटा बराबर है, ये 14 कटेगा, ये 14 से कटेगा, तो यहां बचेगा रूट अंडर का 14 अपन का रूट अंडर का 56। cos थीटा बराबर रूट रूट कैंसिल होगा, तो ये जा 4 रूट, मतलब रूट अंडर नहीं कैंसिल होगा। अभी आप ऐसे समझो कि 14 और रूट 56 कटेगा तो रूट का 4 आ जाएगा, यहां बचेगा 1, रूट 1 1 हो जाता है, यहां 4 आ जाएगा। तो यहाँ 1 इसको लिख सकते हो कितना, रूट 4 को आप लिख सकते हो 2। cos थीटा की कौन सी वैल्यू 1/2 होता है, थीटा इज इक्वल टू 60, cos 60 की वैल्यू 1/2 आता है। तो इस तरीके से ये आप थे कुछ बेसिक क्वेश्चन थे, आप इनको जरूर करें अच्छे से, और ये इस टाइप के और भी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें आप। अगर ये सब क्वेश्चन आप अच्छे से कर रहे हैं, डिटेल में अच्छे से समझ के कर रहे हैं, तो आपको किसी भी टाइप का क्वेश्चन वेक्टर में कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। चलिए हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं। ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8। तीनों क्वेश्चन आपके सामने रखें, तीनों का सॉल्यूशन करेंगे हम बाय स्टेप बाय मेथड। आप देखें सॉल्यूशन और वेक्टर को बेहतर बनाएं आप क्वेश्चन सॉल्व करके, क्योंकि एक इंपॉर्टेंट पोर्शन है, मैथ में भी है, फिजिक्स में तो है ही है, आपको मैथमेटिक्स में भी वेक्टर मिलता है। अगर आप सीखें तो आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। क्वेश्चन है 6, प्रूव दैट द वेक्टर a इज इक्वल टू 2i कैप माइनस का 3j कैप माइनस का k कैप, वेक्टर v इज इक्वल टू -6i कैप प्लस का 9j कैप प्लस 3k कैप आर पैरेलल। प्रूफ करो कि ये दो वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखो हमने आपको एक लॉजिक बताई थी, ये लॉजिक आपके माइंड में बैठ जाना चाहिए। अगर दो वेक्टर हैं और दोनों वेक्टर को पैरेलल वेक्टर कह रहे हैं या परपेंडिकुलर वेक्टर कह रहे हैं, सही? अगर दो वेक्टर है हमारे पास, तो दोनों वेक्टर को हम पैरेलल वेक्टर कह रहे हैं या परपेंडिकुलर वेक्टर कह रहे हैं? तो परपेंडिकुलर माने थीटा 90 डिग्री, परपेंडिकुलर माने थीटा 90 डिग्री। बताइए वेक्टर ए डॉट वेक्टर डॉट प्रोडक्ट में cos 90 अगर रखोगे तब 0 होगा, कि क्रॉस प्रोडक्ट में अगर sin 90 रखोगे तब 0 होगा? तो आपको पता है cos 90 की वैल्यू 0 होती है। तो जब परपेंडिकुलर कहता है तो हम डॉट प्रोडक्ट करवाते हैं। जब पैरेलल कहेगा हमसे दो वेक्टर प्रूफ करो पैरेलल हैं, या दो वेक्टर पैरेलल हैं उनके बीच के ये वैल्यू फाइंड करो, तो आप पैरेलल जब कहेगा, पैरेलल माने थीटा इज इक्वल टू 0, और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है साइन थीटा
साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है, इसलिए आप क्रॉस प्रोडक्ट को प्रेफर करोगे। बात समझ में आ रही होगी बात, मेरी बात समझ में आ रही, बात और समझ सकते हो तो सॉल्यूशन नंबर 6 को देख के आप फील ले सकते हो, फील फील। वेक्टर ए है, वेक्टर बी है, ओके। अब आप जानते हो सर वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ये सबको पता है, बहुत बेसिक है। अगर नहीं पता तो आप पीछे के लेक्चर आके देखें और मस्ती के साथ आप इसको वेक्टर को पढ़ें, बेहतरीन चीज है, ठीक है। अब आपको प्रूफ करना है थीटा जीरो, थीटा जीरो का है, हाँ थीटा जीरो, क्योंकि पैरेलल, दोनों वेक्टर पैरेलल हैं। अगर आप थीटा जीरो, थीटा इज इक्वल टू जीरो, किस केस में? पैरेलल के केस में, पैरेलल के केस में थीटा जीरो। तो बताओ जरा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर आ जाएगा ए बी साइन 0 डिग्री एन कैप। और साइन जीरो की वैल्यू सर पता है आपको कितना होता है? जीरो होती है सर। अगर जीरो होती है सर तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू कितना? जीरो। अगर वेक्टर ए और वेक्टर बी का क्रॉस प्रोडक्ट करें और वैल्यू मींस दैट आंसर जीरो आ जाए, तो हम कहेंगे दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल हैं। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर। तो चलो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करवा दो। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करवाने के लिए सबसे इजी, सबसे अच्छा मेथड है आपके यहाँ डिटरमिनेंट फॉर्मेट। आप डिटरमिनेंट के फॉर्मेट में लिख के आप प्रोडक्ट करवा लो। और हम लेक्चर में आपको बताए थे कैसे लिखते हैं, जिसको थोड़ा कम समझ में आया था ध्यान दें, बहुत अच्छे तरीके से आ सकता है अगर आप ध्यान देंगे तो। आपको वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी करवाना है। आई कैप जे कैप के कैप है तो ऊपर लिखो आई कैप, फिर लिखो यहां पर जे कैप, फिर लिखो यहां पर के कैप। आई कैप जे कैप के कैप। अब वेक्टर ए पहले है तो वेक्टर ए के सारे कंपोनेंट लिखो। वेक्टर ए में आई कैप का मल्टीप्लिकेशन क्या है? 2 है। जे कैप का मल्टीपल क्या है? 3 है। और ध्यान रहे -3 है। यहां पर कुछ नहीं है तो यहां पर -1 है। और यहां लिख लो -6 है, प्लस का 9 है, तो प्लस लिखते नहीं है सर, प्लस नहीं 9, और यहां 3 है। ठीक है, ये दो वेक्टर है आपके पास, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट इस तरीके से। अब पहले समझो, ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है। तो यहां लोगे प्लस का आई कैप, तुम आई कैप पकड़ोगे इसको तो इसके नीचे ये पोर्शन गायब, इसके नीचे ये पोर्शन गायब। आई कैप पकड़ोगे तो ये वाला पूरी लाइन गायब, ये वाली पूरी लाइन गायब। तो 3 का 3 से होगा 3 3 जा 9, और यहाँ माइनस का 3 था तो -9। 3 3 जा 9 और माइनस का 9 आएगा, क्योंकि ये माइनस ये प्लस है, प्लस माइनस थोड़ा मल्टीप्लाई हुआ। अब फार्मूले में यहाँ माइनस होता है, फिर 9 1 जा 9, -9 यहाँ रखोगे तो माइनस माइनस +9, आई कैप हो गया। ये प्लस में था, ये माइनस में होता है तो माइनस जे कैप। क्रॉस प्रोडक्ट बहुत आसान है आप अगर समझेंगे तो। अब आप इसको ऐसे छोड़ेंगे, जे कैप पकड़े, जे कैप की वैल्यू आप फाइंड कर रहे हैं, इसको पकड़े हैं, इसके नीचे नीचे ये गायब, इसके सीधा सीधा ये गायब, ये लाइन गायब, ये लाइन गायब, बचा ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट, ये एलिमेंट। 3 का प्रोडक्ट 2 के साथ, 3 2 जा 6, फार्मूले में -6 का -1 से मल्टीप्लाई तो 6 1 जा 6, प्लस का 6 आएगा, लेकिन यहां ऑलरेडी माइनस है तो यहां पर 6 प्लस का 6। अब आप लिखोगे के कैप, प्लस का के कैप, के कैप। अब के कैप जब आप ले रहे होगे तो इस ये पोर्शन गायब, ये पोर्शन गायब, बस ये 4 एलिमेंट, 9 2 जा 18 माइनस 6 3 जा 18 -6 है -3 है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का 18। देखो +9 -9 कैंसिल, -6 +6 कैंसिल, 18 18 माइनस प्लस कैंसिल, कुल मिला के वैल्यू कितनी आई? 0। अगर तुम दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट करवाओ और वैल्यू 0 मिल जाए तो आप कहोगे दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल हैं। अगर पैरेलल है तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आएगा, तो 0 आ रहा है तो आपका ये परफेक्ट सॉल्यूशन है। ऐसे कोई भी वेक्टर कह दे, मान लो कह दे दो वेक्टर पैरेलल हैं और यहां पर वैल्यू न दिया है, कह दे लैम्डा, यहां पे दो वेक्टर है, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ये पैरेलल है अगर, तो लैम्डा की वैल्यू क्या होगी?
बस सिंपल सा लैम्डा आप यहाँ फाइंड कर सकते हैं इजीली। ठीक है, आपको क्या करना पड़ेगा, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर 0 आप नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 8। डिटरमाइन अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए वेक्टर बी। हमें यूनिट वेक्टर फाइंड करना है, और ऐसा यूनिट वेक्टर जो इन दोनों के परपेंडिकुलर हो। क्रॉस प्रोडक्ट में ऐसा होता है सर, आपको पता है सर कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आता है क्या, ए बी साइन थीटा एन कैप। ये जो एन कैप होता है दैट इज अ यूनिट वेक्टर, और वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी के परपेंडिकुलर होता है एन कैप। ये क्योंकि आंसर है दैट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और इस वेक्टर की डायरेक्शन होती है इन दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर। यही एन कैप मुझसे पूछ रहा है, परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर है ये एन कैप। तो एन कैप इज इक्वल टू ए बी साइन, ओ यार ए बी साइन थीटा, ए बी साइन थीटा को इधर पर भेज दो, अपॉन में आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर, यहां लिख सकते हो ए बी साइन थीटा। एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ए बी साइन थीटा को आप मैग्नीट्यूड में ऐसे लिख सकते हो, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, क्योंकि इसमें आप डायरेक्शन नहीं है, एन कैप तो आपने हटा लिया, एन कैप तो निकाल रहे हैं आप, ये इसमें डायरेक्शन नहीं लग गया, तो आप मतलब वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इस चीज को ऐसे लिख सकते हो तुम। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मतलब हुआ कि ए बी साइन थीटा, एन कैप नहीं रहेगा, मैग्नीट्यूड बस। ठीक है सर, अगर इस पर हम ला के वैल्यू को पुट कर दें वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी की, और उसके मैग्नीट्यूड की वैल्यू अपान में पुट कर दें, जो वैल्यू मिलेगी दैट इज कॉल्ड एन कैप, एंड दैट इज अ परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। ठीक है, वेक्टर ए क्रॉस और वेक्टर बी निकालते हैं। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट बनाएंगे आई कैप जे कैप के कैप। आई कैप की वैल्यू हमें दिया है, यही तो सवाल था क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, आई कैप का मल्टीपल क्या है 2, जे कैप का 1, के कैप का 1। ऐसी आई कैप का 1, जे कैप का -1, के कैप का 2। यहां से आई कैप पकड़ोगे आप, आई कैप पकड़ोगे, ये पूरा नीचे गायब, ये पूरा गायब, 2 1 जा 2, माइनस 1 1 जा 1, -1 माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, माइनस जे, जे को आप पकड़ोगे तो जे नीचे गायब, बगल बगल गायब, तो 2 2 जा 4, माइनस 1 1 जा 1, प्लस का के कैप पकड़ोगे, ये पोर्शन गायब, ये पोर्शन गायब, 2 1 जा 2, -2, 1 1 जा 1, -1, 2 और 1 कितना हो जाएगा 3 आई कैप, 4 में से 1 गया कितना 3, 4 में से 1 गया 3, माइनस का 3 जे कैप, यहाँ 2 और 3, तो -2 -1 -3 होगा, तो यहाँ पर -3 के कैप। कुछ ऐसा आ गया वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू इतना आ गई। अब इसका मैग्नीट्यूड भी निकालना है, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है, तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड रूट अंडर ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। ए एक्स की वैल्यू 3 है, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9। ए एक्स भी 3 है, ए वाई भी -3 है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिलेगा, ए जेड -3 है, लेकिन स्क्वायर करेंगे तो प्लस मिलेगा 9। ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 27, 9 + 9 + 9 27। 27 को हम लिख सकते हैं 3√3, आपको पता है इस, क्योंकि स्क्वायर करोगे 3 3 से 9 मिलेगा, रूट हटेगा 3 मिलेगा, 9 3 27 रूट का। ये हो गया नाउ यूनिट वेक्टर। अब यूनिट वेक्टर क्या होगा वो देखना है मुझे। यूनिट वेक्टर निकालने के लिए आप एन कैप पर लाके रख दोगे वैल्यू को, तो एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर वी की वैल्यू मिला मुझे 3 आई कैप माइनस का 3 जे कैप
माइनस का 3 के कैप अपान अपान यहां मैग्नीट्यूड लिखना, मैग्नीट्यूड आपने निकाला 3√3। सर देखो इसमें 3 कॉमन है, कॉमन कर लो तुम, यहां मिलेगा आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप अपान में यहां मिलेगा 3√3, 3 कैंसिल, एन कैप की वैल्यू आ गई ऑफिशियली 1/√3, यहां मिलेगा आई कैप माइनस का जे कैप माइनस का के कैप, दैट इज यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। प्लीज राइट ऑन। हम लोग वेक्टर के कर रहे थे क्वेश्चन, हमारे पास एक और क्वेश्चन है, ये जो जेईई एडवांस 2015 में पूछा गया है। चलिए देखते हैं क्या कहता है ये क्वेश्चन। अ रे ऑफ लाइट ट्रेवलिंग इन द डायरेक्शन 1/2 आई कैप प्लस √3 जे कैप इज इंसिडेंट ऑन अ प्लेन मिरर। एक लाइट ट्रेवल कर रही है इस डायरेक्शन में और इंसिडेंट हो रही है एक मिरर पे। तो हम सॉल्यूशन करते हैं, एक लाइट, एक प्लेन मिरर है, उस पर एक लाइट इंसिडेंस हो रही है और जिस पॉइंट पर इंसिडेंस होगी दैट इज कॉल्ड नॉर्मल। अच्छा, ये जो डायरेक्शन है, ये जो डायरेक्शन है उसको इस वेक्टर के द्वारा दिया गया था, इंसिडेंट रेज है ये। इस इंसिडेंट रेज का जो डायरेक्शन दिया वो एक वेक्टर दिया है, उस वेक्टर को हम ए मान के लिख लेते हैं, मान लेते हैं, और 1/2 का अंदर गुणा करोगे तो हो जाएगा 1/2 आई कैप प्लस का 1/2 गुणा यहां करोगे तो हो जाएगा 1/√3/2 जे कैप। ये वेक्टर ए मान लेते हैं, इस इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन को वेक्टर ए एज्यूम कर ले रहे हैं हम। अब ये लाइट रेज आई यहां से रिफ्लेक्ट हो गई है, ऐसा बोला है, बोला आफ्टर रिफ्लेक्शन इट ट्रेवल्स अलोंग द डायरेक्शन। रिफ्लेक्शन के बाद ये जो था रेज, ये इस डायरेक्शन में ट्रेवल करता है और इस डायरेक्शन की वैल्यू ये दिया गया, इसको हम वेक्टर वी एज्यूम कर ले रहे हैं। 1/2 का अंदर गुणा करके लिखोगे तो हो जाएगा 1/2 आई कैप माइनस का √3/2 जे कैप। तो कह रहा द एंगल ऑफ इंसिडेंसी, ये एंगल फाइंड करो, थीटा की वैल्यू फाइंड करो, हम एज्यूम कर रहे हैं थीटा, दैट इज द इंसिडेंस एंगल, दैट इज द नॉर्मल, दैट इज द इंसिडेंट रेज, दैट इज द रिफ्लेक्टेड रेज, और ये एंगल भी कितना है, थीटा। क्योंकि I बराबर R होता है, इंसिडेंट एंगल रिफ्लेक्शन एंगल के इक्वल होता है, इसलिए अगर इसको थीटा एज्यूम किया तो इसको भी थीटा मानना पड़ेगा। और इस वेक्टर को आपने ए माना है, इस डायरेक्शन को, इंसिडेंट रेज के डायरेक्शन को वेक्टर ए माना है, तो अगर इस वेक्टर को आप आगे रिप्लेस कर देंगे, प्लेस कर देंगे, तब भी डायरेक्शन वही है, तो ये भी वेक्टर ए ही है, यही वेक्टर ये भी होगा। क्यों? क्योंकि ये एक वेक्टर ए था जिसका हेड यहां पर है, दूसरा वेक्टर बी यहां है जिसका टेल यहां पर है, तो वेक्टर ए का हेड यहां है, बी का टेल यहां पर। हेड और टेल का के बीच का एंगल नहीं देखते हम, दो वेक्टर के एंगल हमेशा हेड या हेड के बीच में देखो, टेल और टेल मिलाकर देखो, इसलिए इस वेक्टर को हम थोड़ा प्लेस कर रहे हैं आगे। अब ये वेक्टर ए सपोज दैट मान लो यहां आ गया, ये वेक्टर ए है, इसका हेड है, ये वेक्टर बी है, इसका हेड, मतलब दोनों का टेल यहां है, और ये एंगल तुम्हें देखना होगा कितना होगा। तो ये लाइन पूरी स्ट्रेट लाइन है, यहां पर जो टोटल एंगल बन रहा होगा दैट इज 180 डिग्री, लेकिन थीटा और थीटा पहले से आपने ले लिया है, तो थीटा थीटा 2 थीटा आपने ले लिया, तो अगर 180 में से 2 थीटा एंगल तुम सब्सट्रैक्ट कर दे रहे हो, 180 में से यहां से यहां तक का एंगल स्ट्रेट लाइन बन रही, तो 180 में से 2 थीटा अगर घटा दिए तो 180 माइनस 2 थीटा आ गया। हमें थीटा पूछ रहा है, इंसिडेंट रेज एंगल कितना होगा, चलो पहले 180 माइनस थीटा में हम कैलकुलेशन करते हैं और यहां थीटा आ जाएगा। कुल मिला के ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, इसके बीच का एंगल इतना है, यही एंगल मुझे फाइंड करना है। हमें पता है कि अगर एंगल फाइंड करना दो वेक्टर का, तो हम जानते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। कॉस थीटा निकालना पड़ता है हमें, कॉस थीटा इज इक्वल टू, तो ए और बी को इसके अपॉन भेजेंगे, कॉस थीटा निकल जाएगा, तो यहां पर होगा वेक्टर ए डॉट का वेक्टर बी अपॉन का ए बी। अब हमें पहले
वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, चाहे वेक्टर ए और बी की वैल्यू यहां रख के कैलकुलेशन कर दो, ए और बी की वैल्यू निकाल के, चाहे इसको निकाल के यहां पे यहां लाकर पुट कर दो, हम निकाल लेते हैं अलग से। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू, वेक्टर ए की वैल्यू है कितना 1/2 आई कैप प्लस का √3/2 जे कैप डॉट वेक्टर बी की वैल्यू है 1/2 आई कैप माइनस का √3/2 जे कैप। दो वेक्टर हमें दिया है। अगर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू निकालोगे तुम, तो 1/2 आई कैप गुणा 1/2 आई कैप्स करोगे तो 1/4 आएगा। 1/2 गुणा 1/4 माइनस √3 गुणा √3 करोगे 3 आएगा, 2 का गुणा 2 करोगे तो कितना आएगा 4 आएगा। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर, तो डिनोमिनेटर इक्वल इसलिए 4, 3 में से 1 गया तो माइनस का 2, 2 2 जा 4। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू आई -1/2 आ रही, क्योंकि 2 1 जा 2 2 जा 4। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी आ गया। तुम्हें ए और बी की वैल्यू निकालनी, मतलब वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड। तो देखो ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा। मैग्नीट्यूड के लिए फार्मूला होता है ax² प्लस ay² प्लस az²। यहां पर ax कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आएगा, प्लस √3 का स्क्वायर करोगे तो √3 का 3 होता है, 2 का 4 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम है इसलिए 4, 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, 4 4 कैंसिल, वैल्यू आ जाएगी √1 और √1 की वैल्यू होती है 1। अगर a की वैल्यू 1 है तो यहां से हम बता दें तुम्हें v की वैल्यू भी 1 आ रही है। तुम आप कैलकुलेशन करके देख लेना। तुम वेक्टर v का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा। ले चलो यहां वैल्यू रख दो तुम, cos थीटा इक्वल टू वेक्टर a डॉट वेक्टर v की वैल्यू कितना आई है -1/2। a की वैल्यू 1 आई है, a का मैग्नीट्यूड, b का मैग्नीट्यूड भी 1 आएगा क्योंकि सेम सेम वैल्यू है। यहाँ पे ये माइनस है, ये मैटर करेगा नहीं, इसलिए b की वैल्यू हम डायरेक्ट 1 लिख दिए हैं। cos, और एक चीज और सर, इन दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल है वो 180 माइनस थीटा है, इसलिए इस थीटा की जगह आपको लिखना पड़ेगा 180 माइनस का 2 थीटा। और cos 180 माइनस 2 थीटा होता है माइनस का cos 2 थीटा। 1 इंटू 1 1 हो जाता है, -1/2, कुल मिला के -1/2 बचता है। यहाँ पे माइनस से माइनस कैंसिल, cos 2 थीटा बराबर, cos का कौन सा एंगल 1/2 होता है cos 60 डिग्री, cos 60 की वैल्यू 1/2 होता है। cos cos हटेगा, 2 थीटा बराबर कितना आ जाएगा 60 डिग्री। थीटा की जगह अगर निकालोगे तो आ जाएगा 230। ये थीटा आ गया तुम्हारा। यही पूछ रहा था इंसिडेंस एंगल कितना होगा, तो आपका इंसिडेंस एंगल 30 डिग्री होगा सर। आप नोट कर लें, जेई एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही इजीली आप इस सॉल्यूशन को समझ पा रहे होंगे। फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं जेई 2019 का। नेक्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं हम। कह रहा अ पार्टिकल हैज एन इनिशियल वेलोसिटी ऑफ 3i कैप 4j। इनिशियल वेलोसिटी को u वेक्टर से दिखाते हैं। इनिशियल वेलोसिटी को u वेक्टर से दिखाते हैं, इसकी वैल्यू दिया है 3i कैप प्लस का 4j कैप, ठीक है। वेक्टर u की वैल्यू दिया है। एंड एक्सेलरेशन ऑफ इतना, एक्सेलरेशन a वेक्टर दिया है हमें, कितना दिया है 0.4 i कैप प्लस का 0.3 j कैप। आपको इनिशियल वेलोसिटी दिया, एक्सेलरेशन दिया है, टाइम दिया है कि आफ्टर टी टाइम 30 सेकंड इज इक्वल टू बराबर कितना स्पीड होगा, ये निकालना है। इट्स स्पीड आफ्टर 30 सेकंड, ठीक है। तो आप जानते हैं सर, ये दिया है आपको, आप जानते हैं इस फाइनल स्पीड निकालनी है तुम्हें, तो आप ये जानते हैं ये किसे क्या कहते हैं, आप पता है तुम्हें? इसे कहते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो भी तुम्हें निकालना है वेक्टर v इक्वल टू, u की वैल्यू तुम्हें दिया है 3i कैप प्लस का 4j कैप प्लस वेक्टर a की वैल्यू भी दिया आपको, और t की वैल्यू आपको 10 दिया है, सॉरी 10 दिया 30 दिया,
30, ठीक है। एक बार क्वेश्चन देख लेना, 10 दिया 30 दिया, सॉरी 10 दिया ना, 10 सेकंड बाद, आफ्टर 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड बाद टी की वैल्यू 10 दिया तुम्हें क्वेश्चन में। तो वेक्टर ए टी की वैल्यू 10 है, वेक्टर ए की वैल्यू तुम्हें दिया है 0.4 आई कैप प्लस का 0.3 जे कैप। वेक्टर भी इक्वल टू ये है कितना 3 आई कैप प्लस का 4 जे कैप प्लस 10 का गुणा करेंगे, इससे 10 गुणा इससे करेंगे तो हो जाएगा 4 आई कैप, इससे गुणा करेंगे तो हो जाएगा प्लस का 3 जे कैप। 10 गुणा करने पर ये डेसिमल उधर चला जाएगा। वेक्टर भी इक्वल टू 4 और 3 आई कैप 4 आई कैप ऐड करोगे तो हो जाएगा 7 आई कैप, 4 जे कैप 3 जे कैप कितना हो जाएगा 7 जे कैप। ये वेक्टर v की वैल्यू आ गई, फाइनल वेलोसिटी आ गई, बट इसका मैग्नीट्यूड पूछ रहा होगा तो ठीक है। मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं आप जानते हो, वेक्टर v का मैग्नीट्यूड ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर, ax की वैल्यू कितना 7, 7 का स्क्वायर कितना 49 प्लस का इस 7 का स्क्वायर कितना 49, और इसे लिख सकते हो 9 9 कितना 18 1, और ये 4 4 8 8 एंड 9, एंड इसे आप लिख सकते हो 7√2 यूनिट। तो ये होगा आपका 7√2 यूनिट, और ये फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू है।